गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज डेट है 31 जुलाई 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, कोविड-19 रोगियों के लिए भारत की पहली स्वदेशी शारीरिक मापदंडों की निगरानी प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका नाम है कोविड वीव। यह कोविड पेशेंट के लिए फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम है, जिसके माध्यम से कोविड-19 रोगियों के शारीरिक मापदंड यानी उनके फिजियोलॉजिकल पैरामीटर जैसे बॉडी टेम्परेचर, बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल, इसकी निगरानी की जाएगी, मॉनिटरिंग की जाएगी। ठीक है, यह भारत का पहला स्वदेशी सिस्टम है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब बात करते हैं कोविड वीव को किसने डेवलप किया है। तो इसको विकसित किया गया है ESIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL और परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से, याद रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, CSR फंड का उपयोग करके निजी अस्पतालों के माध्यम से मुफ्त कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये है तमिलनाडु, जिसने सुनिश्चित किया है जो CSR फंड एकत्रित होता है, जो कैपिटलिस्ट कंपनियां हैं उनके नेट प्रॉफिट का 2% होता है कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत। ठीक है, इसका प्रावधान किया गया था। तो इस जो राशि इससे इकट्ठी होगी उसका प्रयोग किया जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कोविड-19 का वैक्सीन मुफ्त में हो सके, फ्री में हो सके। ठीक है, आप जानते हैं CSR फंड का प्रयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है, शिक्षा क्षेत्र में, महिलाओं के विकास में, ठीक है, फार्मर्स के लिए जो लाभकारी योजनाएं हैं या अवेयरनेस फैलाने के लिए कई क्षेत्रों में किया जाता है। और इसका प्रयोग अब किया जाएगा कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं CSR के बारे में तो कमेंट बॉक्स में बताएं, इसके संबंध में एक वीडियो बना दिया जाएगा। ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है जो कहीं ना कहीं गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा मंत्रालय इंडिया साइकिल फॉर चेंज चैलेंज से जुड़ा है? तो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इंडिया साइकिल फॉर चेंज चैलेंज ये 2020 में शुरू किया गया था आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। वर्तमान में यह चर्चा में क्यों है? तो इस चैलेंज के अंतर्गत ये कहा गया था कि जो भी शहर साइकिलिंग इनिशिएटिव को बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे उन्हें सम्मानित किया जाएगा, उन्हें 1 करोड़ की राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो कुल 25 शहरों ने इसमें हिस्सा लिया था, जिसमें से 11 शहरों को अवार्ड किया गया है, यानी 11 शहरों को 1-1 करोड़ रुपए की राशि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा प्रदान की गई है। इन्हें 11 पायनियर्स बोला गया है। ठीक है, इन सिटीज़ को क्या बोला गया है? 11 पायनियर्स बोला गया है, जिसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका रहा? तो आप लिखेंगे बेंगलुरु का। उत्तर प्रदेश का कोई शहर इसमें शामिल नहीं था, इसीलिए सारे शहर को जानना आवश्यक नहीं है, बस यही आप याद रखेंगे। ठीक है, इंडिया साइकिल फॉर चेंज चैलेंज। अगला प्रश्न है, कृषि मंत्रालय द्वारा बनाए जा रहे कृषि के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का नाम क्या है? तो इसका नाम है एग्री स्टैक, जिसे कृषि मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जा रहा है। ये यूनिफाइड फार्मर सर्विस इंटरफेस है। इसमें किसानों और कृषि क्षेत्र से जितने भी टॉपिक रिलेटेड हैं उन सब का एक डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जिसमें जैसे जानकारी होगी फसल बीमा की, ठीक है, कीटनाशक की, कीट संक्रमण की, और किस प्रकार से कौन सी फर्टिलाइज़र यूज़ करनी चाहिए, कहाँ पर ड्रोन से फर्टिलाइज़र डाली जा सकती है, इसकी व्यवस्था की जा सकती है। ये सब आपको एग्री स्टैक इस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगा। क्लियर हो गया? तो इम्पॉर्टेंट है, किसी क्षेत्र से जुड़ा है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका आयोजन किया जाता है प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2013 में। किसके द्वारा? UN जनरल असेंबली के द्वारा, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। इस वर्ष की आप थीम चाहें तो देख सकते हैं, कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये इस वर्ष की 2021 की थीम है, कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस। वैसे भी कोविड-19 के कारण काफ़ी ज़्यादा मानव तस्करी में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, आवागमन भरे थमा है, लेकिन इस कृत्य में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। और इसके साथ आप जानते हैं 29 जुलाई को कौन सा डे होता है? 29 जुलाई को होता है इंटरनेशनल टाइगर डे, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। इसके साथ आप जानते हैं भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1973 में। पहली बार इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया गया था? तो 2010 में। क्लियर हो गया?
और वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन ये पहली बार कब मनाया गया था? तो 2013 में। क्लियर हो गया, थीम आपने देख ही ली है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने खुद की क्रिप्टो करेंसी ई नायरा लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ई नायरा किसकी क्रिप्टो करेंसी है? तो आपका उत्तर होगा नाइजीरिया की। क्लियर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए किस प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखेंगे। इस प्रोग्राम का नाम है विद्या प्रवेश प्रोग्राम। जो गांव के बच्चे हैं उन्हें भी प्ले ग्रुप की सुविधा मिलेगी, यानी उन्हें खेल खेल में सिखाया जाएगा, रोचक तरीके से उन्हें बताया जाएगा, रंगों के नाम, अक्षर, नंबर, ये सब उन्हें सिखाया जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ये गांव के बच्चों के लिए एक प्रकार का प्ले ग्रुप स्कूल है, विद्या प्रवेश प्रोग्राम। ठीक है, तो ये हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखेंगे, जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न क्या है? सैन्य अभ्यास इंदिरा 2021 का आयोजन कहां पर भारत और रूस मिलकर करेंगे? आपके विकल्प हैं जोधपुर, मणिपुर, वोल्गोग्राद या सेंट पीटर्सबर्ग। दूसरा प्रश्न है, सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? आपके विकल्प हैं कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल और उड़ीसा। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया अनुज दीक्षित जी के द्वारा। अनुज दीक्षित जी की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था? भारत के पूर्व महान खिलाड़ी नंदू नाटेकर का 88 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस खेल से जुड़े थे? तो वे जुड़े थे बैडमिंटन से। बैडमिंटन के वे महान खिलाड़ी थे भारत के, और हाल ही में इनका निधन हो गया है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैडमिंटन के क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड पाने वाले नंदू नाटेकर भारत के पहले खिलाड़ी थे। तो ये भी फैक्ट इनसे संबंधित है और महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न था, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएसएड ने किसे अपना मिशन निर्देशक, मिशन डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो ये है वीना रेड्डी, जिन्हें यूएसएड के द्वारा अपने यहाँ पर मिशन डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। इंडियन ओरिजिन की हैं, ठीक है, इंडियन ओरिजिन की अमेरिकी, यानी ये अमेरिका में ही रहती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों से, सहपाठियों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। तो चलिए मंडे को मिलेंगे नए सेशन में। संडे को आप जानते हैं सेशन नहीं आता है, तो मंडे को मुलाकात होगी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।